नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी आज़मगढ़ ज़िले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुघरपुर गांव में। यहाँ घटना उस वक्त की है कि यहाँ बगल में ही बारात आई थी। बारात में लोग सम्मिलित हुए थे, लेकिन वर्तमान प्रधान से कुछ झंझट होने की वजह से एक बुज़ुर्ग को पीट कर गला दाबकर मौत के घाट उतार दिया गया। और जैसे ही मौत की सूचना घर वालों को पता चलती है तो पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। और आइए हम परिजन से बात करते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में इतना विवाद परवान चढ़ गया कि आज उस युवक की हत्या का मामला सामने आ गया। आइए बात करते हैं परिजन से। तो भैया जी, आपका नाम क्या है? मदन लाल। तो कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई? भैया, हमारा बच्चा गया था, बारात आई हुई थी जी शादी विवाह सब लगा हुआ था। घरातियों से बच्चों में लड़ाई हुई, थोड़ा सा जी कहा सुनी हुई। जी और गांव का प्रधान वहाँ था, उसका भाई था, 4-5 लोग थे। जी जी उसके बाद पूरा ग्रुप बना के वहाँ खड़े थे, किसी तरीके इसके बच्चे को मारना है, ठीक है। जी। अब 5 लोग जब उस पर वार करते हैं तो भाई कितना सब्र करेगा। वो भाग कर घर चला आया और घर से कम 200 मीटर की दूरी है जहाँ हुआ था, बदकुचनिन से और प्रधान से। और शादी कहाँ थी? शादी थोड़ा सा 100 मीटर दूरी पर थी। अच्छा, गांव में ही थी, बगल में ही थी। जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसके पीछे दौड़ाते मारते हुए आए, बच्चा भागते हुए घर पर आया, ठीक है। मौके वारदात पे कोई नहीं था, सब शादी में औरतें व्यस्त थी। हमारी एक दुकान है चाय पान की, भाई साहब वहाँ थे, हम भी उसी बारात में थे। जी। हमको जानकारी नहीं हुई ये डीजे चल रहा है, बाजा बज रहा है, ऐसी कोई जानकारी नहीं हुई। और उसके बाद जब लाकर हमारे घर पर मारना पीटना चालू कर दिए, हमारे पिताजी वहाँ खड़े थे, अपने पोते के बचाव में वो गए सामने, उनके ऊपर हमला किया गया, मारा गया, पीटा गया। उसके बाद निर्मम हत्या कर दिया गया गला दबाकर। अच्छा, किस चीज़ से मारे थे? कोई औजार भी साथ में था कि लाठी थी, कांड़ी थी, यही सब लिए थे हाथ में। वो लोग कितने लोग थे? वो लोग 5 लोग थे। प्लान के तहत ही मारे? प्लान के ही तहत मारा गया है, ये निर्मम हत्या हुई है। आखिर विवाद क्या था? हमारा उनसे कोई विवाद नहीं, वो अपने दिल में पतन क्या विवाद लेकर बैठे थे भाई, अब कौन जान सकता है। क्या वहीं तुरंत मौत हो गई थी? वहीं डेथ तुरंत हो गई थी। वो तो संतुष्टि के लिए हम एम्बुलेंस बुलवाए और वहाँ भी फ़ोन के लिए 112 नंबर पे कॉल किए। हमको सेवा नहीं मिली तो हम प्राइवेट गाड़ी से लेकर गए, अस्पताल में दिखाया गया तो वहाँ तुरंत डॉक्टर बोल दिया कि डेथ कर चुके हैं। तुरंत बोल दिया कि डेथ कर दिया, डेथ हो गई। FIR आप लोग किए हैं? FIR किए हैं। अब प्रशासन देखो क्या न्याय हमको दिलाता है। गिरफ्तारी किसी की हुई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सब भाई हम आज भी गए थे, अब कह कतवा रहे हैं, जब कोई सुनवाई होगी, गिरफ्तार होंगे तभी तो कुछ होगा। तो आपके पिताजी का नाम, जिनका मृत्यु हुई, उनका उम्र कितनी थी? 70 वर्ष थी सर। नाम क्या था? बरसातू बिन। क्या करते थे? कुछ नहीं करते थे साहब, बस ऐसे ही दुकान पे जाते आते थे। घर बुजुर्ग हो गए थे, लाठी डंडा लेकर चलते थे। अच्छा, जिससे विवाद शादी में हुआ था, उस बच्चे का नाम क्या है? बस उन्हीं के भाई थे, प्रधान के भाई। नहीं, जिससे विवाद हुआ है आपके घर का, जिसको बचाने के लिए आज वह मनीष जी। वो क्या लगता था उनका? पोता लगता था। पोता। तो आखिर वजह क्या, इतना बड़ा विवाद क्या हो गया पोते से और प्रधान जी से? अब क्या नहीं है, गांव की राजनीति है ये भाई, क्या करने, क्या विवाद था, क्या नहीं विवाद था। अब तो ये उनके अंदर की बात तो हम नहीं बता सकते। वो बच्चा नहीं बताया जिसके कारण विवाद हुआ था? नहीं ऐसे। कौन है वो जिनके वजह से इतना बड़ा विवाद हुआ है? वो लड़का का आपके घर का कौन है? मनीष कुमार। तो जी हाँ दोस्तों, मौके वारदात पे देखिए विवाद जिससे हुआ, यह बच्चा वही है। आइए इससे बात करते हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ा मामला सामने आ गया। तो बाबू, आपका नाम क्या है? मनीष बिन। तो कैसे क्या हो गया इतना बड़ा लफड़ा? हम गए थे बारात देखने जी। उधर थोड़ा नाच गाना हुआ जी। उधर नाच गाना होने के बाद मना कर दिए हमको, हम जा रहे थे तो एक लड़का मुझे आके थप्पड़ मारा, मैं उनको गाली गलौज दिया। उसके बाद प्रधान और उसका छोटा भाई जी वहाँ से बुलाकर उसके बाद तब हमें पटक कहीं मारने लगे, सीना पे चढ़ के मार रहे थे सब लोग। यानी नाचने के दरमियान ही? हाँ, नाचे के दरमियान ही। लगभग समय क्या हो रही थी? मतलब वही 12 बज रहा था जी। हाँ 11:30 के करीब। हाँ 12:30-11 के करीब हुआ था। तो और जब आपको पटक कर वहाँ मार रहे थे तो और आपके आसपास या गांव गिराव के लोग थे वो क्या बोले? वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। कोई नहीं बोला? कोई नहीं बोला। क्यों? 5 लोग वही थे। प्रधान से डरते हैं क्या? अब हाँ प्रधान से भाई सब डरते हैं,
जिसका अथवा रहेगा उसका दबदबा रहेगा ही। और प्रधान है गांव का, वो मुखिया है, उनका तो सब सुनेगा ना, जी। हमारे लोग का क्या सुनेगा। तो उसके बाद जब मारने लगे तो फिर आपकी मदद के लिए कौन आया? कोई नहीं आया, खाली 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 मेरा छोटा भाई साथ में था जी। बस, और कोई नहीं मदद में था। उसको भी मारे थे, छोटे भाई को हाँ, भी? छोटे भाई को भी गला पकड़ के उठा दिए थे 2-3 बार। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वहाँ से छूटने के बाद हम कैसे भी छोड़ा उड़ा के तब घर आए। फिर उसके बाद यहाँ खड़े थे तब बाबा हमारे इधर आ गए, लाठी गोजी लेके मारा, हमारे हाथ पे तुरंत बाँस टूट गया। कौन मारा? अरे विवेक बिंद। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद बाबा हमारे गए यहाँ, तो राकेश प्रधान उनका गला पकड़ के तो कस के पट के तुरंत बाबा हमारे वहीं गिरे, वो दोबारा उठ नहीं पाए वहाँ से, गला घोट के मार दिए वहीं तुरंत ही? हाँ, तुरंत ही उठ ही नहीं पाए, कुछ आवाज़ ही नहीं आया गिरने के बाद। और मदद के लिए भी कोई नहीं आया? मदद के लिए कोई नहीं आया, गांव का कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए शादी विवाह में इतना विवाद नाचने को लेकर हो गया कि आज